हेलो फ्रेंड्स, रैंकल सर्कल के माध्यम से चलाया गया टेस्ट होमवर्क सीरीज पॉलिटी का फर्स्ट टेस्ट करने वाले हैं। तो आप लोग कहीं से भी पॉलिटी पढ़ें तो देखिए कितना कवर किए हैं, तो अपनी तैयारी को जांच सकते हैं। और दूसरी बात, इससे रिवाइज भी आप कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट करते हैं। जिनको भी लगेगा कि वीडियो का स्पीड थोड़ा ज़्यादा है तो नॉर्मल करके देख सकते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? कोलकाता में। भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ था? चार्टर एक्ट 1833। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम द्वारा दिया गया था? भारतीय परिषद अधिनियम 1892। देखिए आप लोग के ये दोनों क्वेश्चन याद करवा देते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ था? यानी कि जो इंडियन, उस समय तो अंग्रेज का शासन चल रहा था, तो उस समय इंडियन को भारतीय शासन पर भाग लेने के लिए अधिनियम कौन के द्वारा प्राप्त हुआ था? तो 1833। यानी कि उस समय 18 से लेकर 33 के बीच में जो भी माने इंडियन पीपुल थे खासकर, तो बहुत अंदर से चाह रहे थे कि हम इंडिया को अंग्रेज़ों को चंगुल से छुड़ा लें। 18 से 33 साल वाला खासकर जो गरम दल वाला, तो इस तरह का सम्मान में रखिएगा, तो आराम से मार दीजिएगा एग्ज़ाम हॉल में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा? यदि भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति कौन सा अधिनियम, यानी कि बजट पर पास करना है, तो बजट पर बहस करना है तो कम से कम 18 साल तो एज होना ही चाहिए मैक्सिमम। उसके बाद है ना थिंक डेवलपमेंट होता है ह्यूमन में। और बजट पर, यानी बजट इकनॉमी से रिलेटेड है, तो इकनॉमी से रिलेटेड है तो उसके लिए अनुभव भी ज़्यादा उम्र तक रहना चाहिए। तो 18 वर्ष से लेकर 90 वर्ष 92 वर्ष तक वाला व्यक्ति को उसमें भाग लेवा सकते हैं, यानी बजट पर बहस करने के लिए। तो 1892 इस तरह का सम्मान में रखिएगा, तो एग्ज़ाम हॉल में गलत मार ही नहीं सकते हैं। ठीक। केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय की, यानी कि डबल सदन, एगो केंद्र एगो स्टेट के, तो 19 डबल पाल रिपीट हो रहा है, तो 1919 अधिनियम। इस तरह का से याद रखिएगा। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? भारत शासन अधिनियम 1935। आप लोग जाने होंगे कि भारतीय संविधान में 65% जो कंटेंट है 1935 अधिनियम से लिया गया है। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान है? तो 1935 अधिनियम। भारतीय संविधान का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? कैबिनेट मिशन 1946। B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्तांतरित पूना समझौता में प्रावधान था, निम्न वर्ग के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? देखिए इसको कैसे याद करेंगे। क्वेश्चन 4 गो ऑप्शन दे रहा होगा आप लोग को। किस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई थी? देखो, इंडिया के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई थी
किस एक्ट के द्वारा? तो 1800 यानी कि 18 साल से ज़्यादा उम्र के व्यक्ति होना चाहिए और भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति होना चाहिए। तो अध्यादेश जारी करना है तो इस टाइम के अनुसार यानी मॉडर्न ज़माना के अनुसार आदमी का जो थिंक पावर मैक्सिमम रहता है 60 साल तक, अच्छे से आप डिसीजन ले सकते हैं। उसके बाद तो इस टाइम खान पान बहुत बेहतर हो गया है कि 60 के बाद कुछ आप अच्छा डिसीजन सोच ही नहीं सकते हैं। इस तरीक़ा से दिमाग में रखिएगा तो एग्ज़ाम हॉल में इजीली मार दीजिएगा। इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है दोस्त। 1861 अधिनियम, 1833 चार्टर एक्ट, 1892 चार्टर एक्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा 1861 भारत परिषद अधिनियम। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ? तो ये तो कोई ट्रिक लगाने की जरूरी। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में ही पारित हुआ और लागू 1774 में किया गया था। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिल गया था? यानी कि 1786 अमेंडमेंट एक्ट। क्वेश्चन फिर एक बार देख लीजिए। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिल गया था? तो 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। यानी कि सबसे पहले समिति बनेगा, उसके बाद है ना उसका निर्णय लेगा, तो 1700 में जाएगा। और 86 का अमेंडमेंट एक्ट। मिंटो मार्लो सिद्धांत का उद्देश्य क्या है? पृथक निर्वाचन प्रणाली, यानी कि मुस्लिम को अलग वोट देने का अधिकार है, हिंदू को अलग। मार्लो मिंटो सुधार जो है बिल किस वर्ष पारित किया था? 1909। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? मार्लो मिंटो सुधार 1909। और इसी का देन है कि आगे चल के 1947 में इंडिया और पाकिस्तान अलग हुआ और फिर 1971 में इंडिया के सहयोग से पूर्वी पश्चिमी पाकिस्तान को बांग्लादेश घोषित कर दिया गया। 1909 के इंडियन काउंसिलिंग एक्ट में किस बात की व्यवस्था थी? सांप्रदायिक प्रतिनिधि। माउंटेग्यू जेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार क्या था? प्रांतों में दोहरा शासन होना चाहिए, यानी केंद्र और स्टेट, इस तरह से। 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में से गठित किया गया था। इनमें से कौन सा नहीं था? लॉरेंस थे, एवी एलेक्जेंडर भी थे, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स भी थे, मगर लॉर्ड एमरी नहीं थे। 3 लोग ही थे। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में गलत कौन सा है? कैबिनेट मिशन योजना प्रांतीय समूहीकरण, भारतीय सदस्यों द्वारा अंतरिम मंत्रिमंडल, संविधान निर्माण का अधिकार और पाकिस्तान की स्वीकृति ये नहीं बर्दाश्त था। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया था? तो 1935 के अधिनियम के द्वारा और 70% कॉपी किया गया है इसी अधिनियम के द्वारा संविधान में। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान 1935 अधिनियम के द्वारा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को स्थापित किया गया था? देखिए दोस्तों, द्वैत शासन प्रणाली को नींव डाला गया था तो अधिनियम 1935 और लागू किया गया था तो अधिनियम 1919। तो स्थापना के बारे में बोल रहा है ना, तो इसका 1935 हो जाएगा। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? 1935। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित था? भारत सरकार अधिनियम 1858। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किस एक्ट के द्वारा? 1784 पिट्स इंडिया एक्ट। किस एक्ट के अंतर्गत राज्यसभा पर नियंत्रण का अधिकार दिया गया था? 1813 का चार्टर एक्ट। भारतीय शिक्षा प्रणाली पर प्रतिवर्ष 1 लाख खर्च
करने का प्रावधान कौन सा एक्ट? तो 1813 एक्ट। किस एक्ट के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर भारत के गवर्नर जनरल का पद? तो 1833। किस एक्ट के अंतर्गत दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था? तो 1833 एक्ट। किस एक्ट के अंतर्गत अंग्रेजों को बिना अनुमति पत्र के ही भारत में आने, रहने तथा भूमि खरीदने की अनुमति दी गई थी? 1833 का चार्टर एक्ट। किस अधिनियम के अंतर्गत प्रतियोगिता परीक्षाओं की शुरुआत? 1853 का चार्टर एक्ट। किस एक्ट के अंतर्गत व्यवस्थापिका को पहली बार अपने अनुसार नियम बनाने का अधिकार? 1853। किस अधिनियम के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू हुई? 1919 भारत सरकार अधिनियम। भारत में पहली बार मंत्रिमंडलात्मक सरकार की शुरुआत किस अधिनियम के द्वारा? 1861। क्योंकि मंत्रिमंडल बनता है तो उसमें अधिकतर आदमी एजेड ही रहता है, तो 60 प्लस 61 प्लस 1861 ऐसे याद कर सकते हैं। किस अधिनियम के अंतर्गत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सत्ता छीनकर ब्रिटिश सरकार ने अपने हाथ में कर लिया था? 1858 का भारत चार्टर अधिनियम। 15 सदस्य भारत परिषद का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत? 1858 का भारत शासन अधिनियम। किस अधिनियम के अंतर्गत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एवं बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया था? 1858 का भारत शासन अधिनियम। 1922 ईस्वी में किसके द्वारा उद्गार व्यवस्था किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होना चाहिए? महात्मा गांधी। 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई थी कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया गया था? तो सबसे पहले मोतीलाल नेहरू ने मांगे थे। भारतीय संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसने किया था? एम.एन. रॉय। कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाहरी हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण को मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया? 1936। 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1942 ईस्वी में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होना चाहिए जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? क्रिप्स योजना। भारतीय संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने प्रस्तुत किए थे। भारत की संविधान सभा का गठन करने का आधार कैबिनेट मिशन प्लान 1946। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य हैं? 389। प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? ब्रिटिश प्रांतों के 292, देशी रियासतों के 93, मुख्य कमिश्नरी 4 प्रतिनिधि। संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित हुए थे? 208। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्माती परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में होगी? 10 लाख। संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किस प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया गया था? प्रांतों की विधानसभा। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधि सबसे अधिक था? तो संयुक्त प्रांत। संविधान सभा में किस देशी
रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर, मैसूर, हैदराबाद में नहीं लिया था। BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन पश्चिमी बंगाल से। मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था? मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए अलग संविधान सभा चाहते थे। संविधान सभा का चुनाव निम्नलिखित में से किस आधार पर? वर्गीय मताधिकार। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। संविधान सभा के लिए चुनाव कब समाप्त हुआ? 1946। भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन दिल्ली में। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बेनेगल नरसिंह राव। संविधान सभा का सदस्य नहीं था। के मुंशी थे, गोपाल स्वामी अयंगर थे, टी कृष्णचारी थे, एच बेग नहीं थे। संविधान के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियों को नियुक्त किए थे? कुल 13 समिति। भारतीय संविधान सभा के प्रारूप जिसको मसविदा समिति की नियुक्ति 29 अगस्त 1947। कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। बाकी गोपालचारी अयंगर, अलादी कृष्ण स्वामी, BR अम्बेडकर थे। भारत की प्रारूप मसविदा समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए जाते थे? सहमति और समायोजन के अनुसार। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था 22 जनवरी 1947। संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष JV कृपलानी। राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था जुलाई 1947। मुस्लिम भारतीय संविधान ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को रूपरेखा को अंगीकार किया था। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार कब किया गया था? 22 जुलाई 1947। संविधान सभा के कितने उप समिति सदस्यों के संविधान पर हस्ताक्षर हुए थे? 284। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने आर्टिकल और अनुसूची थे? 395 अनुसूची 395 आर्टिकल 8 अनुसूची। किस दिन से संविधान सभा का अंतकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? 26 जनवरी 1950। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन से? विभिन्न प्रांतों को विधानसभाओं द्वारा। भारत के संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया? स्वराज पार्टी 1924। संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। संविधान सभा के 26 जनवरी को दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में संविधान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्य 15 थे। संविधान सभा का सर्वोच्च कानून। संविधान भारत का सर्वोच्च कानून है, यह विचार BR अम्बेडकर ने दिए थे। मगर आप लोग देख रहे हैं संविधान के अनुसार हमारा इंडिया चल नहीं रहा है। रोज़ पेपर लीक, बलात्कार के मामला बढ़ते ही जा रहा है। संविधान सभा को किसने अस्थायी रूप से संचालित किया था? ब्रिटिश संसद ने। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया? 1950।
भारतीय संविधान सभा में किसका प्रतिनिधि नहीं था? महिलाओं का था, दलितों का था, रियासतों का था, प्रत्याशी जनता का नहीं था। संविधान सभा में सबसे बड़ी समिति मूल अधिकार समिति। किस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया, उसके सदस्य कौन थे? विभिन्न प्रांतों के विधान सभाओं द्वारा नामित सदस्य। भारत के संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार। सर्वप्रथम स्वराज पार्टी 1924। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। किसने संविधान सभा में यह कहा था कि 26 जनवरी 1950 को भारत अंतर्विरोधी के जीवन काल में प्रविष्ट हो चुका? B.R. अम्बेडकर। स्वतंत्र भारत का प्रथम संचार मंत्री रफ़ी अहमद किदवई। देखिए, संचार पहले के ज़माना में समाचार कैसे फैलता था? रेडियो से। तो आर से रेडियो, आर से रफ़ी अहमद किदवई। स्वतंत्र भारत का प्रथम श्रम मंत्री, देखो, स्वतंत्र भारत का प्रथम श्रम मंत्री, श्रम माने होता है मजदूर, तो मजदूर का जीवन जिंदगी भर राम के भजन करते हुए चला जाता है, क्योंकि अमीर आदमी का उतना बिजी शेड्यूल रहता है तो ध्यान नहीं देते हैं। जगजीवन राम। स्वतंत्र भारत का प्रथम सूचना और प्रसारण मंत्री, स्वतंत्रता के भारत, सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्वतंत्र भारत का प्रथम खाद्य कृषि मंत्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्वतंत्र भारत का प्रथम स्वास्थ्य मंत्री, राजकुमारी अमृता कौर। स्वतंत्र भारत का प्रथम रेलवे परिवहन मंत्री, डॉक्टर जॉन मथाई। प्रक्रिया नियमन समिति के अध्यक्ष, राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? 12। संविधान में कुल कितने अधिवेशन हुए? 12। और कुल समितियां बनाया गया 13। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति कौन थे के अध्यक्ष? संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष जीवी मावलंकर। भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया? 26 जनवरी 1949। भारत का संविधान स्वीकार कब किया गया? 26 नवंबर 1949। 26 जनवरी नहीं मार देना, 26 नवंबर 1949। संविधान सभा ने B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? 29 अगस्त 1947। संविधान सभा ने B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947।